सुप्रभात। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का चतुर्थ पाठा शिशु लालनम शिशु स्नेह। पाठ का सार है प्रस्तुत नाटक संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिनांक हैं। प्रस्तुत नाटक में रामकथा के करुण अवसादपूर्ण उत्तरार्ध की हृदयस्पर्शी और मार्मिक भावनाओं को सरल व सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। सिंहासन पर स्थित राम लवकुश को देखकर उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, परंतु वे दोनों शालीनतापूर्वक इनकार कर देते हैं। लवकुश के सौंदर्य से आकृष्ट राम उन्हें अपनी गोद में बैठाकर आनंदित होते हैं। प्रस्तुत पाठ में राम के हृदय में पशु प्रेम की भावना का अति मनोहारी वर्णन है। राम लव और कुश से उनके वंश, नाम, गुरु और माता पिता के विषय में जानना चाहते हैं। प्रति उत्तर में लव कुश के कथनों से माता पिता के प्रति सहानुभूति, गुरु के प्रति सम्मान और पिता के प्रति आक्रोश स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अपना परिचय देते हुए दोनों बालक गुरु वाल्मीकि, सूर्यवंश में जन्म, माता का नाम देवी और वाल्मीकि ऋषि द्वारा दिया गया नाम वधु बताते हैं। पिता का नाम निर्नुक्रोश कहते हैं। निर्नुक्रोश मतलब निर्दयी। विदूषक इस नाम का कारण माता का तिरस्कृत और अपमानित होना कहता है। आहरित हुए राम विदूषक से कहते हैं कि इन कुमारों और उनका पारिवारिक वृत्तांत यानी कि पारिवारिक विवरण एक ही है। तभी लव कुश के गुरु आदेश से वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सुंदर गान करते हैं। ये पाठ है। पहला है सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविष्टि विदूषकेन उपदिश्य मार्गौ तपसौ लवकुशौ। सिंहासन पर राम बैठे हैं तथा मतलब फिर प्रवेश करते हैं विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग से तपस्वी लव और कुश। विदूषक कह रहे कन्वर्सेशन है इस पाठ में। इतः इत आर्यौ, यहाँ से आर्य। कुश लवौ, कुश और लव। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। जिसके पीछे च होता है उससे पहले और लगाते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशलता पूर्वक हैं। राम कह रहे हैं कि युष्मात् दर्शनात् कुशलम एव, तुम्हारे दर्शन से कुशल के समान है। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, कह रहे हैं कि क्या हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के पात्र ही हैं, यानी कि सिर्फ मेरी कुशलता ही पूछना चाहते हो। न पुनरतिथि जन्म समुचितस्य कंठश्लेषस्य, अतिथि जन के योग्य गले लगने का नहीं, यानी कि जो आप हमारे अतिथि आए हो मेरे गले लगो। परिष्वज्य, आलिंगन करके या उनको गले लगाकर। अहो हृदयग्राही स्पर्शः, अरे हृदय को अच्छा लगने वाला स्पर्श है। आसना अर्धम उपवेशति, आधे आसन पर बिठाता है। शब्दार्थ हैं इसके। उपसृत्य पास जाकर, कंठश्लेषस्य गले लगाने का, परिष्वज्य आलिंगन करके या गले लगा करके, प्रणम्य प्रणाम करके, भवतो आपके, भाजनम पात्र। इसके बाद दूसरा है उभौ दोनों, राजा आसनम खलु एतत् न युक्तम अध्यासितुम। दोनों बोलते हैं कि खलु मतलब निश्चय ही यह राजा का सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम, यहाँ पर बैठना उचित नहीं है, यह बैठने के लिए उचित नहीं है। राम कह रहे हैं सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, कह रहे हैं कि चरित्र लोप के लिए व्यवधान या रुकावट ना हो, यानी कि फॉर्मेलिटी मत करो। तस्मात् अंकम व्यवहित अद्यम आस्यताम सिंहासनम, कह रहे हैं कि इसलिए गोदी में बैठिए,
सिंहासन बाधित है। इनका कहने का मतलब है अगर आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते तो मेरी गोदी में बैठ जाइए। अंकम उपेक्षति, अपनी गोदी में बैठाते हैं। उभौ, दोनों। अनिच्छाम नाट्यतः, अनिच्छा का नाटक करते हुए, यानी कि वो नहीं चाह रहे हैं कि बैठें, ऐसे नाटक करते हैं। राजन, हे राजन। अलम अति दाक्षिण्येन, कह रहे हैं अत्यधिक कुशलता ना करें, अत्यधिक फॉर्मेलिटी मत करें। रामः, राम कहते हैं अलम अति शालीनताया, कह रहे हैं कि अत्यधिक शालीनता ना करें। उभौ, दोनों। शब्दार्थ हैं इसके। उभौ, दोनों। राजासनम, राजा का सिंहासन। खलु एतत्, निश्चय ही यह। युक्तम, योग्य। अध्यासितुम, बैठने के लिए। सव्यवधानम, रुकावट सहित। अध्यास्यताम, बैठिए। अंकम उपेक्षति, अंकम और उपेक्षति हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। गोद में बैठाते हैं। नाट्यतः, नाटक करते हुए। व्यवहितम, बाधित या रोका हुआ। अलम अति दाक्षिण्येन, अत्यधिक कुशलता ना करें। इसके बाद है इसका है श्लोक। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधाद गुणमहताम अपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। इसका अन्वय होगा गुण महताम अपि वयो अनुरोधात शिशुजनः लालनीय एव भवति। कह रहे हैं कि गुणी महान लोग जो होते हैं वो छोटी उम्र होने पर भी वो जो बच्चा है वो लालनीय होता है। जो गुणी महान लोगों के लिए छोटी उम्र के कारण जो बच्चा है वो लालनीय होता है। बाल भावात हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वम व्रजति। कह रहे हैं कि बाल भाव के कारण जो हिमकर है चंद्रमा, बाल भाव के कारण ही शिवजी के मस्तक पर केतकी से निर्मित चूड़े के समान विराजित होता है, सुशोभित होता है। उनके जूड़े पर सुशोभित होता है ना वो। फिर है रामः, राम बोल रहे हैं एषा भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। कह रहे हैं कि आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल से पूछता हूँ कि मुझे इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारा सौंदर्य देखकर मुझे इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारे बारे में जानूं। क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। कह रहे हैं कि क्षत्रिय कुल, जो क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य या चंद्रमा, आपके वंश के कर्ता कौन है। लवः, लव कह रहे हैं भगवान सहस्त्रदिदिति, भगवान सूर्य देव। ठीक है। रामः, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृतौ। राम सोच रहे हैं कैसे हमारे समान कुल में ही उत्पन्न हुए। विदुषकः, किम द्वयोऽपि एकमेव प्रतिवचनम। कह रहे कि दोनों का ही एक ही उत्तर है। लवः, लव कह रहे हैं भ्रात्रा आवाम सोदर्यो, कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं। रामः, राम कह रहे हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः, शरीर की बनावट भी समान ही है। वयस्तु न किंचित अनंतरम। कह रहे कि वय मतलब उम्र में भी कुछ भी अंतर नहीं है। लवः, लव कह रहे हैं आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा हैं। फिर शब्दार्थ है सहस्त्रदिदिति सूर्यदेव, समान अभिजनौ, समान कुल में पैदा होने वाले। समृतौ, हो गए। द्वयोऽपि एकम एव, दोनों का भी एक ही। प्रतिवचनम, उत्तर। भ्रातरौ आवाम, तो क्या होगा हम दोनों भाई। सोदर्यो, सगे भाई या सदोहर या सगे भाई। शरीर सन्निवेशः, शरीर की बनावट। वयस्तु, वय होती है उम्र, वयस्तु उम्र से भी। यमलौ, जुड़वा। इसके बाद है रामः, संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नामधेयम, क्या नाम है।
तुम्हारा नाम क्या है? लवः, लव कह रहे हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मनो श्राव्यामि। आर्य की वंदना से मैं लव ऐसा स्वयं को सुनता हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश की तरफ इशारा करके। आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम, गुरुचरण की वंदना में। कुशः, कुश, अहम अपि कुश इति आत्मनम श्राव्यामि, मैं भी कुश इस नाम से अपने आप को सुनता हूँ कि मेरा नाम कुश है। रामः, अहो उदारतम्य समुच्चारः, कह रहे हैं कि अरे अत्यंत रमणीय शिष्टाचार है। किम नामधेयो भवतो गुरु, कि आपके गुरु का नाम क्या है? लवः, लव कह रहे हैं ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि, कि हमारे गुरु कौन है? वाल्मीकि जी। रामः, केन संबंधेन, राम कह रहे हैं किस संबंध से? लवः, उपनयनोपदेशेन, उपनयन संस्कार से, उपनयन की दीक्षा के कारण। शब्दार्थ है संप्रति, अब, नामधेयम, नाम, युज्यते, युक्त हो जाते हैं, वंदनायाम, वंदना में, श्राव्यामि, सुनाता हूँ, उदारतम्य, अत्यंत रमणीय, समुच्चारः, शिष्टाचार, उपनयनोपदेशेन, उपनयन की दीक्षा के कारण, निर्देश्य, निर्देश करके। इसके बाद है रामः, राम कह रहे हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं यहाँ पर आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। जनक कौन होते हैं? पिताजी। उनका नाम जानना चाहता हूँ, जानने की इच्छा रखता हूँ। लवः, लव कह रहे हैं न ही जानामि नामधेयम, अस्य नामधेयम, कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं जानते हैं, कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, कोई भी इस तपोवन में उनका नाम व्यवहार में नहीं लाता है। रामः, राम कह रहे हैं अहो महात्म्य, अरे महानता है। कुशः, कुश कह रहे हैं जानामि अहम तस्य नामधेयम, कुश कह रहे हैं कि मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः, राम कह रहे हैं कथ्यताम, कहो, बताओ। कुशः, निर्नुक्रोशो नाम, उनका नाम है निर्दयी। रामः, राम कह रहे हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, कह रहे हैं कि मित्र, वयस्य क्या होता है? मित्र। अपूर्व मतलब पहले, अपूर्व होता है पहले ना देखा गया या अनोखा नाम है, निश्चय ही अनोखा नाम है। विदूषकः, विदूषक कह रहे हैं विचिन्त्य, सोचकर, एवं तावत पृच्छामि निर्नुक्रोशिति क एवं भणति, सोचकर, विदूषक सोचकर कह रहे हैं इस प्रकार, सोचकर कह रहे हैं ऐसा तो पूछता हूँ, निर्नुक्रोश यानी कि निर्दयी ऐसा कौन बुलाता है? कुछ कह रहे हैं अम्बा, माता। विदूषकः, विदूषक कह रहे हैं किम कुपिता एवं वर्णति उत प्रकृति स्था, क्या गुस्से से बोलती है या उनका नेचर ही ऐसा है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। फिर शब्दार्थ हैं वेदितुम इच्छामि, वेदितुम और इच्छामि, जानना चाहता हूँ। जानामि अस्य, जानता हूँ इसका। जानामि अहम, मैं जानता हूँ। निर्नुक्रोशो, निर्दयी। वयस्य, मित्र। विचिन्त्य, सोचकर। भणति, कहता है। अम्बा, माता। उत, अथवा या सामान्य रूप से। इसके बाद है कुशः, कुश। यद आव्यो बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति, कह रहे कि यदि हमारे बाल भाव के कारण कुछ, हमारी माता जो है हमारे बाल भाव के कारण कुछ अविनय देखती है, यानी कि कुछ हम शरारत कर रहे होते हैं, तो वह हमारे को कहती है कि चंचलता मत करो, ऐसा करके हमारे को अधिक्षिप्ति मतलब डांटती है। कह रहे कि निर्नुक्रोश के पुत्र, निर्दयी के पुत्रों, चंचलता मत करो। विदूषकः, विदूषक। एत्यो यदि पितु निर्नुक्रोश इति नामधेयम,
एत्यो जननी तेनाव अमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निभत्स्यति। कह रहे हैं कि विदूषक कह रहे हैं यदि इनके दोनों के पिता का नाम निर्दयी है तो इनकी जो माता है वो निश्चय रूप से उनके पिता के द्वारा अपमानित होकर निकाली गई है, इसलिए वह दोनों को इन वचनों से उन दोनों को डांटती है। रामः स्वगतम मन में धिंग माम ए भूतम। कह रहे हैं कि अपने मन में कह रहे हैं इस प्रकार मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मम कृत अपराधेन स्व अपत्यम एव मन्युगर्भ रक्षिते निभत्स्यति। कह रहे कि वह जो तपस्विनी है अपने मेरे किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार से डांटती है। इस प्रकार जो क्रोध से भरे हुए अक्षरों से निभत्स्यति मतलब डांटती है। सवाष्पम अवलोक्यति, अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखता है। शब्दार्थ है अधिक क्षिप्ति फटकारती है, चापलम चंचलता, यदि अवयो मतलब यदि हम दोनों को, एत्यो इन दोनों की, तेव अमानिता तेन अवमानिता उनके द्वारा अपमानित, निर्वासिता निर्वासित की गई, दारकऊ दोनों पुत्र, स्वगतम अपने मन में, धिंग धिक्कार है, स अपत्यम एवं अपनी संतान को ही। इसके बाद है राम कह रहे हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च। कह रहे हैं कि यह प्रवास बहुत लंबा और कठोर है। विदूषम अवलोक्य जनंतिकम, विदूषक को देखकर संकेत से कहते हैं, कौतूहलेन अविष्टो मातरम अन्यो नार्मतो वेदितुम इच्छामि। कौतूहलवश इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, यानी कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इनकी माता का नाम जानूं। ना युक्तम च स्त्री अनुयोक्तुम विशेषतः तपोवने। कह रहे हैं कि स्त्रियों का नाम जानना उचित नहीं है, विशेषकर इस तपोवन में। तत्को अत्र अभि उपाय। फिर यहाँ पर क्या उपाय है? लव कह रहे हैं विदूषक कह रहे हैं जनांतिकम संकेत से, अहम पुनः पृछामि मैं दोबारा से पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट रूप में, किम नामधेयम युवयो जननी तुम दोनों की माता का नाम क्या है? लव कहते हैं तस्य द्वे नामनी उनके दो नाम हैं। विदूषक कह रहे हैं कथमिव तो कैसे? लव कह रहे हैं तपोवनवासिनो देवीति नामना आव्यंती, तपोवन के जो वासी हैं उनको देवी इस नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु इति, और भगवान वाल्मीकि जो हैं उनको वधु के नाम से बुलाते हैं। जनांतिका मतलब संकेत रूप से, दारुणः कठोर, अभ्युपाय की अनुबंध या उपाय क्या है? फिर है राम कह रहे हैं अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम। कह रहे हैं कि मित्र तो इधर से क्षण भर के लिए। विदूषक उपसृत्य पास जाकर आज्ञा पयतु भगवान आप आज्ञा दीजिए। राम कह रहे हैं अपि कुमार अन्यो अस्माकम च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांतः। कह रहे हैं कि क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का जो वृत्तांत है, उसकी जो कहानी है, उसकी डिटेल है वो एक जैसी है। नेपथ्य पर्दे से इयति वेला संजाता रामायण गान से नियोगा किमर्थम न विधीयते। कह रहे कि इतना समय हो गया है, रामायण का गान किस लिए नहीं किया जा रहा है, किस लिए नहीं किया गया। उभौ दोनों राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। कह रहे हैं कि गुरु का दूत हमें जल्दी कर रहा है। उपाध्याय मतलब गुरु का जो दूत है हम दोनों को जल्दी कर रहा है। राम कह रहे हैं मया अपि सम्मानीय एवं मुनि योगः, मेरे द्वारा भी मुनि का कार्य सम्मानीय है। तथा ही क्योंकि
इसके शब्दार्थ हैं नियोगः नियत किया गया, कुमार कुमार्यो अन्यो अस्माकम, इन दोनों कुमारों का नेपथ्य पर्दे के पीछे, मुहूर्त मात्रम क्षण भर यह वेला या समय, त्वरयति शीघ्रता कर रहा है, तथा ही क्योंकि। इसके बाद है भवन्तु गायन्तौ कवि अपि पुराणो वृत्तनिधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम कथा चेयम श्लाघ्या सर सिरु हनाभ्यस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमणीयति च सो अयम परिकरः। भवन्तु गायन्तु पुराणः, इसका अन्वय होगा भवन्तु गायन्तु पुराणः व्रतनिधिरः कवि अपि। कह रहे हैं कि आप दोनों लव और कुश जो हैं वो गाने वाले हैं। वसुमतीम प्रथमम अवतीर्णम गिराम अयम संदर्भः, कह रहे हैं कि आप जो गाने वाले हैं और तपोनिधि पुराण मुनि कवि हैं, तपोनिधि पुराण मुनि कवि हैं और धरती पर पहली बार अवतरित स्फुट वाणी का यह काव्य है, यानी कि यह गान आपके द्वारा ही किया जा रहा है। सर सिरोहनाभ्यस्य च इयं श्लाघ्य कथा, और यह जो प्रशंसनीय कथा है कमल नाभि से सर सिरु हनाभ्यस्य मतलब कमल नाभि, विष्णु की कमल नाभि से निकलने वाली यह से संबंधित यह कथा है, प्रशंसनीय कथा है। श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय। स च अयम परिकरः नियतम श्रोतारम पुनाति रमणीयति च, और यह पारिवारिक जन के लिए निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाली है। जो तुम ये कहानी सुना रहे हो, जो तुम श्लोक सुनाओगे, ये सभी को आनंदित करने वाले हैं। फिर है व्यस्य मित्र अपूर्वो अयम मानवा नाम सरस्वती अवतारः, मनुष्यों का यह सरस्वती का अवतार अपूर्व है। तद अहम सहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं मित्र और जन साधारण को सुनाना चाहता हूँ। सन्निधियन्ताम सभासद प्रेष्य ताम अस्मत् अनंतिकम सौमित्री, कह रहे हैं कि सभी सभासद जो हैं आप सन्निधियता मतलब समीप आओ और लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। सौमित्री मतलब लक्ष्मण को, प्रेष्यताम अंतिकम मतलब मेरे पास भेज दो। अहम अपि तयो चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, कह रहे कि मैं भी इन दोनों को के चिरासन का बहुत समय का जो चिरासन मतलब बहुत समय का जो दुख है उसको दूर करके लाता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। ये हमारे पाठ 4 का पूरी हिंदी हो गई है। आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। इसके आगे का अभ्यास और सीन पैसेज पठित अबोधन हम अगली वीडियो में करेंगे।